आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और सब कुछ बहुत सही तरीके से चल रहा है, मामला बिल्कुल कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्वेश्चंस किए हैं, इसके बेसिक्स भी किए हैं, सब कुछ हमें पता चल गया है कि अप्लाइड शेयर कैसे निकालते हैं, अलॉटेड शेयर कैसे निकालते हैं, वर्किंग नोट कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसके किए हुए हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस आज से स्टार्ट, आज कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे हम इससे रिलेटेड, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी हमें नहीं है इसकी, ठीक है। देखिए जरा, एक क्वेश्चन आपके सामने है जीवन धारा लिमिटेड का। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि जीवन धारा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स का, और एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का है, और प्रीमियम लेना है 2 रुपये। एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट की भी 2 की है, 5 की है, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अरे यार, ये बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा, 1 मिनट रुको बेटा। चलिए, तो ये लो, हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, और यहाँ से देखते हैं कितने शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इशू हुआ है वो 1,20,000 शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है बेटा, 1,20,000 शेयर्स इशू हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे कहता है एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव, और आपकी जो रिसीव्ड एप्लीकेशन है 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपने रिसीव कर रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करना है। एक्सेस मनी जो भी रिसीव की है एप्लीकेशन पे उसको एडजस्ट कर दो, सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। ऑल कॉल वर मेड, सारे पैसे मांगे गए थे। मनु हु हैड अप्लाइड 3,000 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी ना तो उसने अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, और ना ही फाइनल कॉल दी। मधुर नाम के एक और होल्डर है जिसके पास 2,400 शेयर्स थे, फेल टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है। बोथ शेयर्स मनु एंड मधुर वर फोरफिटेड, द फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू 9 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। चलिए, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन आपके सामने, और करते हैं स्टार्ट। तो ये हमने कर लिया। यहाँ से हम देखते हैं कि बेटा 1,20,000 शेयर्स तो ऐसे हैं जो हमने इशू ही किए थे, 1,20,000 शेयर्स तो हमने इशू ही किए थे, तो ये तो हमारी कैपिटल पे जाएगी जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं? एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 30,000 शेयर्स ऐसे हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, और जो हमने पढ़ा था कि जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स का अमाउंट होगा इसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। ये तो रही टोटल बातें। अगर हम कहें कि पूरी एडजस्टमेंट हुई किसके बीच में है, तो पूरी एडजस्टमेंट हुई है 1,20,000 शेयर्स और 1,50,000 शेयर्स के बीच में। यहाँ पर हम सारी एडजस्टमेंट अपनी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होल्डर के नाम बात करते हैं। पहले होल्डर का नाम है मनु, ठीक है। मनु की अगर हम बात करें, तो मनु के बारे में हम बात करें तो मनु कहाँ है, ये कितने शेयर्स अप्लाई किए थे मनु ने, 3,000 शेयर्स अप्लाई किए थे। तो मनु के बेटा अप्लाइड शेयर्स दिए हैं, अप्लाइड शेयर्स। तो आपको अलॉटेड शेयर्स चाहिए, मनु के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 3,000। तो आपको अलॉटेड शेयर्स चाहिए, तो अलॉटेड शेयर्स का मतलब आपको पहले भी बताया है कि मिलना, यानी कम वाली वैल्यू। तो अब यहाँ से हम कम वाली वैल्यू देखें अगर, तो 1,20,000 रखना है ऊपर, 1,50,000 रखना है नीचे, और मल्टीप्लाई करना है 3,000 शेयर से। तो ये कितने शेयर्स आ गए, कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ कितने शेयर्स आ गए। 1,20,000, 3,000, गौरव कह रहे हैं कि 2,400 शेयर्स आ गए। वेरी गुड, 2,400 शेयर्स। तो 2,400 शेयर्स हमारे पास ये आए हुए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो मनी है, एप्लीकेशन मनी जो है वो कितनी हमने रिसीव्ड कर रखी है, एप्लीकेशन मनी हमने कितनी रिसीव कर रखी है। जरा देखिए बेटा, एप्लीकेशन मनी हमने कितनी रिसीव कर रखी है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो एप्लीकेशन जो मनी रिसीव कर रखी है बेटा 3,000 शेयर्स पर, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, एप्लीकेशन का अमाउंट था 2 रुपीज, तो 2 रुपीज हमने रिसीव कर रखे हैं, इसका मतलब 6,000 रुपीज हमने रिसीव कर रखे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक्चुअल पेमेंट कितनी होनी चाहिए थी, एक्चुअल अमाउंट कितना होना चाहिए था, तो हमने उसको 2,400 शेयर्स दिए थे, मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से
₹4800 आपके पास होने चाहिए थे, जो देने चाहिए थे। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट उसने कर रखी है? ₹1200 की एक्स्ट्रा पेमेंट है, जो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है। कहाँ पर? अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दिया है। ₹1200 हमने अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर रखा होगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है मामला। फिर बात करते हैं आगे। आगे क्या हुआ होगा? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ है बेटा? अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ ये समझना है आपको। अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ है? सबसे पहले तो मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा। मैंने उसको 2400 शेयर्स दिए हैं, तो अलॉटमेंट मनी में 24 पे ही तो मांग सकता हूँ। 3000 तो वो मांग रहा था मुझसे, तो 2400 शेयर पे अलॉटमेंट मांगो। तो 2400 शेयर पे 5 रुपीज की अलॉटमेंट है। कितना हो गया ये? 2400 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 12,000 रुपीज की अलॉटमेंट हो गई है बेटा। ठीक है। और अब वो बेटा ये वाला जो एडवांस उसने दिया था वो माइनस करवाएगा। ये वाला एडवांस तो माइनस करवा लेगा, जो भी उसकी एडवांस पेमेंट आई थी। एडवांस कितना आया था? ₹1200। कितना पैसा नहीं दिया? 10,800 या 11,000? 10,800 आएगा, 11,000? 10,800। ये जो है, ये वाला अमाउंट वो फेल टू पे हो गया। फेल टू पे। ठीक है बेटा, बहुत सही बात है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी को भी। फिर एट द टाइम ऑफ कॉल क्या हुआ है? एट द टाइम ऑफ कॉल। कॉल मनी में क्या हुआ है? कॉल मनी में सबसे पहले ड्यू करो भाई, ड्यू कर दो। कॉल मनी ड्यू कर दो। कितने शेयर्स? 2400 शेयर। कॉल मनी कितने की है? 5 की है, यानी 12,000 रुपए नहीं दिए। किसने नहीं दिए भाई? मनु की बात चल रही थी ना अभी तक, मनु ने नहीं दिए। एक होल्डर और है बेटा, एक होल्डर और है जिसने पैसा नहीं दिया। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में देखिए, एक होल्डर और है। कौन है? मधुर। देखिए यहाँ पर, मधुर नाम के एक होल्डर और है जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। 2400 शेयर्स पर 2400 शेयर अलॉट किए गए थे उसको। तो 2400 शेयर पर मधुर नाम के 2400 शेयर पर उसने भी पैसा नहीं दिया। तो 2400 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब 12,000 रुपए उसने नहीं दिए। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि सर हमने मधुर के लिए वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया? पूरा वर्किंग नोट तो मन्नू के लिए बनाया, मधुर के लिए हमने वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया? बेटा देखो, वर्किंग नोट बनता है जहां तक हमारा एडवांस पैसा आया होता है। अगर एडवांस पैसे के बाद की कोई ट्रांजेक्शन है तो मुझे वहां वर्किंग नोट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये वर्किंग नोट में किस लिए बनाता हूँ? ये वर्किंग नोट में सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि जो भी एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो कैसे कैसे एडजस्ट हुए हैं। अब बेटा देखो, मधुर जो है, मधुर ने फाइनल कॉल नहीं दी है, यानी अलॉटमेंट तक तो उसका सब कुछ एडजस्टमेंट हो चुका होगा। हर चीज अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो चुकी होगी, जो एडवांस दिया होगा या नहीं दिया होगा, जो भी रहा होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक तो कोई पैसा एडवांस गया ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम उसके वर्किंग नोट नहीं बनाते। कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि अलॉटमेंट तक, जो अगर अलॉटमेंट फेल होगा तो वर्किंग नोट बनाऊंगा, और अलॉटमेंट फेल नहीं होगा तो बस मुझे अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए। और यहाँ पर अलॉटेड शेयर पता है, ये अलॉटेड शेयर ही हैं। अलॉटेड शेयर ही दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। बाई चांस ये अप्लाइड दिया होता, बाई चांस, तो मैं उसको एक बार जरूर देखता कि अप्लाइड दिया है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी से बता दो कि हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो जल्दी से। यहाँ तक, यहाँ तक जल्दी से बता दो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम? चलिए, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं एंट्रीज। तो एंट्रीज करते हैं, पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बताई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, भाई कितना अमाउंट दिया था? 1,50,000 शेयर्स पर पैसा रिसीव हुआ है, मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब टोटल अमाउंट 3 लाख रुपीज आपको रिसीव हुए हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया है? शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसे थे उसको हमने एडजस्ट कर दिया है शेयर कहां पर? अलॉटमेंट के ऊपर। ठीक है, यही तो किया है। एक बार मैं आपको दिखाऊं वर्किंग नोट, ये देखिए शुरू में
ये देखिए बेटा शुरू में क्या किया है हमने, यही तो किया है। 1,20,000 इशू किए थे, 150 रिसीव किए, जिसमें से 120 तो आपकी कैपिटल पर, 30,000 का शेयर्स अलॉटमेंट पर। सारी कहानी 2 रुपए की थी। तो ये देखिए 1,50,000 शेयर्स पर आए हैं 2 रुपीज। उसके बाद 1,20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज, और 30,000 शेयर्स पर भी 2 रुपीज। ठीक है, ओके। ये लो भाई 3 लाख रुपीज ये हो गए, 240 ये हो गए, और 60,000 ये हो गए। चलिए, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार मुझे ये बताइए बेटा कि अलॉटमेंट की एंट्री कितने से करूं, 120 से या 150 से? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, सभी का आंसर आना चाहिए कि 120 से होगी एंट्री या 150 से। बताओ जल्दी से, 120 से या 150 से? 120 से। कोई बच्चा, कौन, काजल कह रही है 150 से। नहीं भाई 150 से कैसे, 120 मैंने इशू किया था, 150 जो आए थे उसमें से तो मैंने 30,000 तो मैंने एडजस्ट कर दिए ना, तो जितना इशू किया उसी से तो एंट्री होगी, 120 से एंट्री होगी और मल्टीप्लाई 5, तो 120 मल्टीप्लाई 3 तो यहाँ पर आ गए, और प्रीमियम 2 रुपीज थे तो 120 पे प्रीमियम के 2 रुपीज इधर हो गए। चलिए भाई, ये हो गया 6 लाख रुपीज, ये हो गए 3,60,000 रुपीज, और ये हो गए 2,40,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैंक वाली एंट्री, मैंने सभी बच्चों को इतना अच्छा मौका दिया था कि वहां पर पार्टनरशिप कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कंपनी कर लेते तो इनका सिलेबस सही से जल्दी जल्दी कवर हो जाता, लेकिन आजकल कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं है, सब आराम से मौज में रहते हैं। 6 लाख रुपए। आप बताइए बेटा कितना पैसा ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, ये वाला पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला पैसा जो है ये तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे माइनस कर दो 60,000 रुपीज। और कोई होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो? हाँ, एक होल्डर था यहाँ पर, ये देखिए कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए कितना पैसा नहीं मिला है बेटा, 10,800 रुपये और नहीं मिले हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे 10,800 रुपये। ठीक है, अब ये हमने माइनस किया तो बैलेंस बचेगा। कितना बैलेंस बच गया जल्दी से बताओ? 6 लाख माइनस 60,000 माइनस 10,800, तो हमने देखा 5,29,200 ऐसे हैं जो हमारे पास बैलेंस के बच गए होंगे, मतलब जो हमारे बैंक में पैसा आया होगा। रितेश कह रहा है 2+2, क्या भाई रितेश भाई बोलना चाहते हो तुम 2+2 क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल की बात करो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। करते हैं भाई। फिर 1,20,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 5 रुपीज की थी, क्योंकि टोटल 12 बनने चाहिए, तो ये हो गया 6 लाख रुपीज। और कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया है वो माइनस कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना सिंपल चल रहा है मामला, 6 लाख रुपए। ठीक है, माइनस करते हैं बेटा, माइनस क्या क्या माइनस करेंगे? 12,000 तो मनु ने नहीं दिए थे, और 12,000 ही मधुर ने नहीं दिए थे। ठीक है, अभी वर्किंग नोट बनाया था, अभी दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम दो लोगों ने पैसा नहीं दिया था, एक मनु ने और एक मधुर ने, दोनों ने पैसा नहीं दिया था, तो हमने दोनों का 12,000 यहाँ से माइनस कर दिया।
कितना बच गया ये 60,000 माइनस 24,000, तो सॉरी 6 लाख माइनस 24,000 तो होगा ये 5,76,000 रुपीज ये हमारे पास आ गए। 5,76,000 रुपीज ये हमारे पास आ गए। बस, और तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें फॉरफिट की एंट्री करनी है, और फॉरफिट की एंट्री तो हमने खूब करी हुई है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। दोनों की अलग अलग कर लेते हैं, वही बेस्ट होता है। तो एक मनु नाम के होल्डर है, तो मनु के लिए करते हैं भाई। मनु की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट भी हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, टू शेयर फॉर फीचर। और टू कौन कौन सा पैसा नहीं दिया बेटा? एक तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, और कौन सा पैसा नहीं दिया? एक तो शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। ठीक है, यही तो अमाउंट नहीं पे किए थे। चलिए अब इसका वर्किंग नोट देखते हैं। अब मैं, आप लोग आंसर देना, मुझे आंसर पूछूंगा मैं आपसे। बताइए, उसने 3,000 शेयर्स मांगे थे और हमारी कंपनी ने उससे 2,400 शेयर्स दिए हैं। आप बताइए कि हम उसके कितने शेयर जब्त करेंगे, 3,000 या 2,400? जल्दी से बताओ, 3,000 या 2,400? जल्दी बताओ। कनिष्का कह रही है 2,400 शेयर जब्त करेंगे। रूपांजलि, काजल, अनुष्का सभी कह रहे हैं कि 2,400 शेयर फॉरफिट करेंगे। ठीक है, ओके। अब और भी चीज याद कर लेते हैं। भाई उसने जो पैसा दिया वो जब्त कर लो। उसने पैसा आज तक एक ही बार दिया है, वो दिया है एप्लीकेशन का, और कितना दिया था? 6,000। तो 6,000 तो जब्त हो जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट का टाइम कितना दिया? 10,800, और बाकी फर्स्ट कॉल का टाइम 12,000। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर फिल करनी है। आ जाइए, 2,400 और एक शेयर था 10 रुपए का। ठीक है, 2,400 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2 रुपए। ये हो गए बेटे 24,000, और ये हो गए 24 दूनी 4,800। उसने आज तक एक बार पेमेंट करी है, वो पूरा पूरा फॉरफिट हो जाएगा। कितनी पेमेंट करी है? 6,000 रुपीज की करी है। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम कितना नहीं दिया? 10,800 नहीं दिया। ठीक है, और फर्स्ट कॉल का टाइम कितना नहीं दिया? 12,000 नहीं दिए। तो ये सारा का सारा हमने फॉरफिट करके एंट्री कर ली। तो कर ली मनु की बात। अब बात करनी है हमें किसकी? मधुर की। क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ बच्चों क्योंकि बड़े हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक घंटे में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट सीखना है। एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आपको भी नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, आगे बात करते हैं किसकी बात? मधुर की। मधुर की अगर हम बात करें तो मधुर के बात में क्या हुआ है भाई? ठीक है, मधुर की बात हम अगर करते हैं तो मधुर में, मधुर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा मधुर नाम का जो होल्डर है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट दे दिया, और अलॉटमेंट दे दिया है तो प्रीमियम भी दे दिया होगा, तो प्रीमियम तो यहां आएगा नहीं। टू शेयर फॉर फीचर, और टू शेयर फाइनल कॉल। टू शेयर फाइनल कॉल। चलिए भाई, कितने शेयर्स हैं इसके भी? 2,400 ही शेयर है, मल्टीप्लाई 10। और इसने 2,400 पे फाइनल कॉल नहीं दी है 5 की, तो इसका मतलब दे कितना दिया होगा? 2,400 पे 5 दे दिया होगा। ठीक है भाई, देखो कंपनी उस बच्चे के बिल्कुल समझ नहीं आएगी जो बच्चा क्लास छोड़ छोड़ के देख रहा होगा, मैं पहले बता दूं। ठीक है, अगर आप क्लास छोड़ छोड़ के देखने वाले स्टूडेंट हो तो भाई आप भूल जाओ कि आपको कंपनी समझ में आएगी। जो छुट्टी मारते हैं या जो ये करते हैं उनको तो कंपनी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि क्या चल रहा है, एक भी क्लास अगर आपने मिस करी है तो। चलिए यहां तक की बातें हो गई हैं। अब री इशू की बात कर लेते हैं बेटा। री इशू की बात यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स री इशू एट 9 रुपीज पर शेयर। तो सारे शेयर्स को 9 रुपए में इशू कर दो। तो सारे का मतलब दोनों के शेयर, दोनों के शेयर 9 में करो बेटा, दोनों के 2,400 इसके 2,400 इसके, यानी 4,800 शेयर्स को 9 रुपए में बेचा जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 1 रुपए का लॉस हो गया तो उसको यहाँ कहां से लिखेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल। यही तो होगा। चलिए भाई करते हैं इसको, करते हैं इसको।
4800 शेयर और मल्टीप्लाई एक बेच दिया 9 रुपए का, और 4800 शेयर पर लॉस हो गया 1 रुपए का, और 4800 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10। ये लो भाई, ये हो गए 48,000, और यहाँ पर हो गए 4800 मल्टीप्लाई एक। इसका मतलब, अरे एक क्या कर, 4800 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो गए 43,200, और ये हो गए 4800 रुपये। अब भाई जल्दी से मुझे आंसर निकाल के बताओ कि कितना आएगा यहाँ पर। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखना यह है कि कौन सा बच्चा पहले बताता है। रूपांजलि का आंसर आ गया है 13,200 रुपये। चलिए भाई, कुछ बच्चे आंसर निकालना चाहते हैं लेकिन उनको दिख नहीं रहा है, तो ये लो मैं दिखा देता हूँ, दोनों एंट्री दिखा देता हूँ। ये लो भाई, ये लो, इतने में दिख रहा है, दिख रहा है। ऊपर वाले का फॉर फीचर है 6,000, मधुर का फॉर फीचर है 12,000, और रीइश्यू करते समय नुकसान हो गया 4800 रुपए का। जल्दी से बताइए कितना आएगा। सारे शेयर बेच दिए गए हैं, सारे के सारे शेयर्स बेच दिए हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, बड़े नालायक बच्चे हो गए हैं। 13,200, सभी बच्चे कह रहे हैं 13,200 आएगा। चलिए भाई, 12 और 6 18, 18,000 में से माइनस कर दो 4800। ठीक है, तो दोनों बंदों के शेयर जो जब्त हुए हैं 1200, तो 12,000 तो एक के जब्त हुए हैं, प्लस 6,000 एक के जब्त हुए हैं, माइनस रीइश्यू करते समय 4800 रुपए का लॉस हो गया। तो 12 और 6 18,000, 18,000 में से 4800 कर दोगे माइनस, तो वैल्यू बचेगी 13,200 रुपये। 13,200 रुपये। बहुत सिंपल तरीके से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़ा क्वेश्चन था, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके अंदर कॉल्ड अप पेड अप वाला पंगा हो। ये रहा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर। अभी तो बेटा एक काम करो, आप लोग ना रीजॉइन कर लो सभी। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। और भी बेटा आपकी बुक में जो क्वेश्चंस छूटते जा रहे हैं बीच बीच में, आप ट्राई करोगे तभी आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि आप ना पढ़ो। हाँ, ये जरूर करना कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको 2-3 बार कर लेना, फिर उन क्वेश्चनों को ट्राई करना। ठीक है, पढ़िए। एक्स वाई जेड इज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल 2 लाख। देखो बहुत छोटी कंपनी है, गरीब गरीब बंदे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ये समझ लेना, गरीब कंपनी का। ठीक है, ये देखो 2 लाख रुपीज, और कितने शेयर्स इश्यू किए हैं 2000 शेयर्स। ये लो भाई, ये तो कतई गरीब हो गया। 1,000 शेयर्स जो है उसने ऑफर किए थे पब्लिक में, और एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 10 रुपए की एप्लीकेशन, 25 की अलॉटमेंट, 40 की फर्स्ट कॉल और 30 की फाइनल कॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन रिसीव किया 1800 शेयर्स की, और एप्लीकेशन 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड थ्रू राइट। ठीक है, तुरंत के तुरंत उसने बाकी शेयर्स रिजेक्ट भी कर दिए। बहुत अच्छी बात है भाई, जितना गरीब उतना ईगो दिखा रहा है इसने। 3,000 शेयर्स तो उसने हटा दिए। चलो भाई, आगे देखते हैं इसने क्या कहानी करी है। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं मैं। चलिए, ये देखिए भाई, आगे इसने क्या किया है ये भी देख लेते हैं। फिर कह रहा है बाकी जो भी एप्लीकेशन थी 1,000 के, उसको प्रोराटा बेसिस पे वो किया है, एडजस्ट किया, और जो भी एक्सेस मनी आई है उसको सबको एडजस्ट कर दिया किसके ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, इसने ये सारी अपनी एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर दी है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट सुंदर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ये देखो बेटा, अलॉटमेंट मनी फेल हुआ है ना, पूरा वर्किंग नोट बनेगा, पूरा वर्किंग नोट। जैसे ही कोई अलॉटमेंट फेल होगा, वर्किंग नोट तो हमें पूरा बनाना पड़ेगा। और कितने शेयर है, 100 शेयर। अब बच्चा कहता है सर यहाँ ये तो लिखा नहीं है कि अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर है। बेटा होल्डर लिखा है ना, होल्डर का मतलब उसके पास इतने शेयर थे, होने का मतलब उसके पास शेयर थे का मतलब क्या हुआ कि उसको अलॉट किए गए थे, यानी 100 शेयर अलॉटेड दिया हुआ है। ठीक है, ही शेयर फॉरफिटेड टू श्याम
70 पर शेयर 60 पर शेयर 70 पेड अप, फाइनल कॉल हैज नॉट मेड, कह रहा है फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा गया है, यानी हमें सारी एंट्री फर्स्ट कॉल तक करनी है, फाइनल कॉल का पैसा तो इसने मांगा ही नहीं है। चलिए भाई करते हैं जरा, करते हैं भाई आराम से करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखिए सॉल्यूशन, बताओ भाई इशूड कितने हैं, इशूड जो है हमारे पास वो तो बेटा है कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स। ओके, रिसीव्ड कितने हैं, 1800 शेयर्स रिसीव्ड हैं। भाई 300 तो तुरंत रिजेक्ट हो गए, 300 तो तुरंत रिजेक्टेड हैं यहीं पर, मतलब आगे जो शेयर्स मेरे पास बचे होंगे वो 1500 शेयर्स ही बचे होंगे। अच्छा ठीक है, इन 1500 शेयर्स में से आपको ये तो पता है कि जितना इशू किया होता है वो तो आपको चाहिए चाहिए हर केस में, यानी इसमें से 1000 शेयर्स तो ऐसे होंगे जो आपको फिक्स चाहिए ही चाहिए, जो आपने कहाँ पर अपने ट्रांसफर कर दिया होगा, अपनी कैपिटल पर इसको फिक्स कर दिया होगा। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो इसमें से 500 शेयर्स ऐसे थे जो इसका पैसा एक्स्ट्रा है, और आपने ये कहा कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। चलिए भाई सब कुछ ठीक है, एक सुंदर नाम का व्यक्ति था, सुंदर, नाम से ही सुंदर है लेकिन है बहुत चालबाज, इसने पैसा दिया नहीं, ये लो भाई सुंदर, सुंदर के, सुंदर लिखा है, सुंदर होल्डर लिखा है, होल्डर, होल्डर ऑफ कितने शेयर्स, 100 शेयर्स। तो जब भी आपको एग्जाम में कुछ एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो वो होल्डर लिख देगा, अब आप कंफ्यूज कि होल्डर का मतलब क्या, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, होल्डर का मतलब होता है अलॉटेड शेयर्स, तो उसके अलॉटेड शेयर जो कितने हैं वो इतने हैं। अच्छा एडजस्टमेंट किस किस के बीच में हुई है, एडजस्टमेंट हुई है 1000 और 1500 के बीच में, क्योंकि बेटा 300 तो हमने वापस ही भेज दिए, रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब आप फटाफट से मुझे बताइए कि इसके अप्लाइड शेयर्स क्या आएंगे, अप्लाइड शेयर्स क्या आएंगे इसके, बताओ अप्लाइड शेयर्स। हमने कहा अप्लाइड का मतलब मांगना, यानी बड़ी वाली वैल्यू ऊपर, छोटी वाली वैल्यू नीचे, और मल्टीप्लाई 100 शेयर्स, इसका मतलब 150 शेयर्स। भाई मैंने शुरू में बता दी कंपनी छोटी है गरीब है, तो छोटे छोटे अमाउंट में बात करेगा ये, छोटी छोटी बातें। चलिए भाई, तो यहाँ पे बताइए एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन जो मनी है वो आपने कितनी रिसीव्ड कर रखी होगी, तो उसने एप्लीकेशन 150 शेयर्स मांगे थे, तो 150 शेयर पर एप्लीकेशन 10 रुपए की थी, तो एप्लीकेशन 10 रुपए के हिसाब से पे किया होगा, इसका मतलब 1500 रुपए उसने दिए होंगे। गरीब आदमी भाई, गरीब आदमी, ये लो, वो एक्चुअल पेमेंट क्या आ रही है उसकी, हमने देखा एक्चुअल पेमेंट जो बेटा वो 100 रुपए की आ रही है, और 10 रुपए 100 शेयर्स की 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए, कितना फालतू पैसा है, 500, जो आपने ट्रांसफर कर दिया होगा, इसको ट्रांसफर कर रखा होगा अलॉटमेंट के ऊपर, ट्रांसफर कर रखा होगा कहाँ पर, अलॉटमेंट के ऊपर। बहुत अच्छी बात, बहुत आराम आराम से चीजें कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ है, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। आप जरा देखिए बेटा अलॉटमेंट के टाइम क्या बवाल हुआ है, अलॉटमेंट के टाइम क्या बवाल हुआ है, अलॉटमेंट के टाइम बवाल ये हुआ है कि सबसे पहले तो अलॉटमेंट ड्यू कर दो, ड्यू कर देते हैं, 100 शेयर्स दिए गए थे और मल्टीप्लाई, अलॉटमेंट मनी कितनी की है बेटा यहाँ देख लेते हैं, अलॉटमेंट मनी है 25 की और फर्स्ट कॉल 40 की, 25, 25, इसका मतलब कितने पैसे बन रहे, 250। ओ भाई ये तो बवाल मच गया, बवाल कैसे मच गया, बहुत से बच्चों को समझ में आ रहा होगा भाई, 25 है ना ये, लेकिन यहाँ से देखो एडवांस कितना दे रखा है उसने, 500 रुपए का एडवांस है, तो माइनस करवाओगे एडवांस, तो एडवांस अगर उससे हम 500 करवाते हैं तो फिर भी कितना बचेगा, 250, ये आगे ट्रांसफर हो गया होगा टू फर्स्ट कॉल। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर हो गया होगा, हाँ कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आगे बढ़ते हैं, फिर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल क्या हुआ है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल,
फर्स्ट कॉल के टाइम भैया 250 ने, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये कह रहे हैं कि सर ये 2500 होगा, एक जीरो कम कर दी मैंने, तभी तो ये फर्स्ट कॉल तक जा रही थी। मैंने सोचा यार फर्स्ट कॉल वाले क्वेश्चन तो मैंने अभी लिए नहीं थे, ये कैसे यहाँ आ गया। चलो फर्स्ट कॉल वाले क्वेश्चंस हैं बेटा, लेकिन अभी मैंने उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ा मन में तो लग रहा था, मुझे लगा क्या पता गलती से आ ही गया हो। तो ये जो हो गया, ये हो गया फेल टू पे, ठीक है। फिर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल में तो उसने फर्स्ट कॉल पूरी पूरी नहीं दी है, यानी 100 शेयर्स पर 40 की फर्स्ट कॉल थी, यानी 4000 ये पूरे पूरे नहीं दिए, ये भी वो फेल हो गया, फेल टू पे। बस यहाँ तो एक ही होल्डर है बस, और तो कुछ हुआ ही नहीं है। चलिए भाई एंट्री से स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहली एंट्री बताइए क्या होती है। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अरे यार हम तो मैसेज से आज परेशान। शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बताइए भाई कितना हो गया। हमने कहा 1800 शेयर्स मिले हैं और 10 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 18,000 आपको टोटल मिले हुए हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी बात जो हुई है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक बार मैं आप लोगों को चार्ट दिखाना चाहता हूँ, चार्ट पे ध्यान देना सभी। चार्ट देखो बेटा, चार्ट ये देखो भाई, 1800 शेयर्स 1000 इशू के थे, 1800 मिले, 1800 में से बेटा 300 तो रिजेक्ट हो गए हैं, ओके, और 500 कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, अलॉटमेंट, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ अमाउंट तो आपने ट्रांसफर किया कहाँ पर, टू शेयर अलॉटमेंट पर, और कुछ तो बेटा आपने कर दिए हैं रिजेक्ट। तो रिजेक्ट का मतलब बैंक से पैसा वापस कर दिया होगा, बैंक से पैसा वापस कर दिया होगा, ठीक है। अब हम शेयर्स के फॉर्म में अगर बात करें तो 1800 शेयर्स में से 1000 हमने रख लिए, 500 अलॉटमेंट पे रख दिए और 300 रिजेक्ट कर दिए। सब पे कहानी कितने रुपए की थी, 10 रुपए की कहानी सबके ऊपर थी। आज वाली वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। किसी को दिक्कत हो तो मुझसे ले लेना, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी। रितेश कह रहा है क्यों, क्यों बेटा, अगर सोचो कि सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाए तो तुम्हें पैसे देने का क्या फायदा। चलिए ये हो गए 5,000 और ये हो गए आपके 3,000 रुपए। चलिए ये बिट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शेयर अलॉटमेंट वाली बात करते हैं, शेयर अलॉटमेंट वाली बात। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसमें क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, करते हैं इसको। अब पूरा क्वेश्चन चलेगा 1000 पर, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कितने की है, 25 की। प्रीमियम कितना ले रहा था भाई क्वेश्चन, एक बार प्रीमियम देख लेते हैं। प्रीमियम ले रहा था 5 रुपीज का, प्रीमियम ले रहा था 5 रुपीज का। तो बुक सबके पास है तो तुम बता ही दिया करो मुझे, क्वेश्चन ऊपर नीचे ना करना पड़े। 20, ये लो भाई 25,000 रुपीज, 20,000 रुपीज और 5,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, इसकी बैंक वाली एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक वाली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आया होगा बेटा, 25 आने चाहिए थे। अब मैं ढूंढूंगा कितना ऑलरेडी वो दे चुका है। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये वाला पैसा, ये वाला पैसा वो ऑलरेडी दे चुका है। कितना अमाउंट दे चुका है, 5,000। 5,000 ऐसे हैं जो ऑलरेडी वो दे चुका है, तो ये तो दोबारा मिलना नहीं है। तो भाई मैं यहाँ से 5,000 कर दूंगा माइनस। और कोई होल्डर ऐसा है जिसने पैसा ना दिया हो अलॉटमेंट का, एक होल्डर और था, ये देखेंगे बेटा। ये देखिए 2,000 रुपीज अलॉटमेंट के और नहीं मिले हुए हैं, 2,000 रुपीज।
तो हमने कहा ठीक है, तो 2000 और हम यहाँ से माइनस कर देंगे। बताइए कितना अमाउंट आएगा। तो हमने देखा यहाँ से बेटा ये आ जाएगा 18,000 रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो बात करो शेयर फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है बेटा यहाँ पर, वही 1000 और मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल के थे कितने रुपीस, फर्स्ट कॉल के कितने रुपीस, जल्दी से बुक में देख के बताओ फर्स्ट कॉल कितने की थी, जल्दी से बताओ जल्दी से। कोई भी बच्चा बुक लेके नहीं बैठा इसका मतलब। नालायक है सभी। फर्स्ट कॉल थी 40 की, फर्स्ट कॉल है 40 की, 40,000। अगर आप बिना बुक के बैठोगे तो बेटा आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। और लास्ट में एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40,000 और माइनस कर दो जो पैसा यहाँ भी ना मिला हो। कितना नहीं मिला, 4,000 यहाँ नहीं मिले। रितेश कह रहा है 3600, नालायक। 4,000, 36,000 बोल रहा होगा। अच्छा सॉरी सॉरी भाई, ये 36,000 बोल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट की एंट्री जब्त करने वाली। तो जब्त करने की एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया है तो इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा डेबिट हो जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सब प्रीमियम के साथ ही करा रहा हूँ। बेटा इसके पीछे ये मेरा लॉजिक है कि एग्जाम में जो फॉरफीचर प्रोराटा का क्वेश्चन आएगा वो प्रीमियम के साथ ही आता है। आपकी बहुत अच्छी किस्मत हुई तो आपका सिंपल क्वेश्चन होगा, और आप अपनी किस्मत को तो जानते ही होगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलिए तो एक बार हम ये क्वेश्चन की कुछ लाइनें मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई इसने ना फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है, ठीक है। एक शेयर था 100 रुपए का, उसमें से फाइनल कॉल यानी 30 रुपए तो मांगे ही नहीं है। तो मतलब मांगे कितने हैं, 70 कॉल्ड थे, ठीक है, 70 कॉल्ड थे, ठीक है। और प्रीमियम कितना है, 5 रुपए का, तो 5 प्रीमियम के हैं। ये ध्यान रखना, यानी कैपिटल में से 70 मांगे गए हैं, 5 प्रीमियम के हैं, ठीक है। और कह रहा है इन शेयर्स को बाद में जब इशू किया गया तो 60 में इशू किया गया है, 70 पेड अप। तो मैंने कहा जब रीइशू करते समय दो अमाउंट दे तो उन्हें आपस में कंपेयर करना है आपको, तो आपस में कंपेयर करना है बेटा इसको, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपस में इसको करेंगे कंपेयर। तो आ जाइए अब हम अपनी एंट्री पे चलते हैं, कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंचे थे। तो इसको शेयर दिए गए थे 100 और मल्टीप्लाई 70 कॉल्ड थे, और 100 पे प्रीमियम जो था वो 10 का था। तो ये हो गए आपके 7,000 रुपीज और ये हो गए 1,000 रुपीज। अब जो पैसा उसने दिया है उसको फॉरफिट करो। आज तक वर्किंग नोट पे आ जाते हैं, आज तक उसने एक बार पेमेंट की है। बड़ा गरीब आदमी था भाई वो, इतना गरीब था मैं क्या बताऊं। आज तक उसने, कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, नहीं सही है। आज तक कितनी पेमेंट करी उसने, 1500, ठीक है। फर्स्ट कॉल का टाइम कितना नहीं दिया है, 2000, और फाइनल कॉल का टाइम कितना नहीं दिया है, 4000। तो 1500 जब्त, 1500 रुपए जब्त। ये लो भाई 1500 रुपए कर लो जब्त। फर्स्ट कॉल का टाइम कितना नहीं दिया है, 2000, और फाइनल कॉल का टाइम कितना दिया, 4000। बेटा ये बैलेंस इक्वल सा नहीं लग रहा मुझे, कुछ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ ये लग रही है, बताऊं क्या। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम, राहुल रितेश कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 है। ओके भाई रितेश, ये लो 500, सॉरी 500, 5 रुपए की है, तो ये आपका 500 आ जाएगा, 500, ठीक है। अब ठीक है, अब बैलेंस मैच हो रहा है, 4 3 7 7.5, ठीक है। रीइशू करते समय इसकी एंट्री करो, रीइशू करते समय इसकी एंट्री करो। मैं दोबारा से बता दूं ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगी, आप लोगों को अगर चाहिए होगी तो मुझसे ले लेना,
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर कैपिटल। देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर ना इसी टॉपिक में जान है। बाकी आपने सारे टॉपिक्स किए तो आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि सारे टॉपिक तो इजी थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। बस इसी टॉपिक में जाने तो क्या यार, एक बुक में एक टॉपिक भी आप तैयार नहीं कर सकते? एक टॉपिक तो कम से कम तैयार करना ही पड़ेगा आपको। तो 100 शेयर्स को रीइशू कर दिया है कितने रुपए में? 60 रुपीज में। लॉस कितने का हो गया 100 पे? 10 रुपीज का लॉस हो गया भाई। और आपके लिए वो शेयर कितने का था? 70 का था। तो ये हो गए 6000 रुपीज, 1000 रुपीज और 7000 रुपीज। ये 70 लिख दिया मैंने, 100 शेयर्स है ना, ये 1000 शेयर लिख दिया मैंने बेटा यहाँ पर, 100 शेयर्स। चलिए, अब जरा मुझे इसका लास्ट का आंसर कौन सा बच्चा बता रहा है ये मुझे देखना है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। रूपांजलि का आंसर सबसे पहले आया है कि 500 रुपये। कपिल भी आ गया, रितेश भी आ गया, बाकी बच्चे भी गए ऊपर। मैंने देखा नहीं कौन कौन दे रहे थे आंसर, लेकिन बच्चे आंसर दे रहे हैं तो हमने देख लिया। दोनों एंट्री चेक कर लेते हैं, ये रही। फॉरफिटेड अमाउंट था 1500 रुपये का और री इशू अमाउंट था आपके पास 1000 रुपीज का। तो ये लो भाई 500 रुपीज ही आ गए। चलिए, बस आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। आराम से चीजें हो रही हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं आ रही है।